नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग बदलतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड के बारे में। जैसे कि हम बहुत टाइम से ये बात कर रहे थे कि सारे के सारे पावर स्टॉक चल चुके हैं, बट अपने शेयर में यहाँ पे कोई भी रिकवरी, कोई भी खरीदारी दिखाई नहीं दे रही थी। बट अब जिस तरीके से इसकी अर्निंग आई है ना, अर्निंग ने धमाका करके रख दिया, जिसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा है कि 10-12% तक का उछाल 2 दिनों के अंदर दिखाई दे गया है। कल के दिन तो इतनी खरीदारी नहीं थी, क्योंकि इसके जो रिजल्ट आए थे शनिवार को आए थे। मंडे के दिन इसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए, बट मंडे के दिन इतना इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया। आज के दिन तो यहाँ पे 10 से 12% तक का उछाल था, और टोटल 14-15% तक का उछाल 2 दिनों के अंदर दिखाई दे चुका है। जैसे कि हमने आपको बोला था, अब कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ पे हमें स्टॉप लगा के रखना है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का जो मार्केट है, मार्केट इतना अच्छा नहीं है। ऑल ओवर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। निफ्टी फिफ्टी में 30 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स की, और आईटी में करीबन 150 पॉइंट्स की यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप के शेयर्स में भी 100 पॉइंट्स की तेजी दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना वॉल्यूम आज का दिन था ना, अगर आप 2 महीने का भी वॉल्यूम देखेंगे तब भी आपको इतना नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए आप, 28 करोड़ का वॉल्यूम, कल के दिन भी 28 करोड़ का था। काफी जबरदस्त यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। बात की जाए यहाँ पे अगर रिटर्न्स के बारे में, तो ये देखिए आप, एक हफ्ते के अंदर 12% तक के रिटर्न दिखा चुका है, और 3 इयर्स में करीबन यहाँ पे 204% तक के रिटर्न। गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है बड़ी खुशखबरी, खासकर यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। यहाँ पे बात ये निकल के आई है कि 10 मिलियन टन्स का टारगेट बनाया हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। लगातार गवर्नमेंट है जो कि अपने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हुए देखी जा रही है। तो यहाँ पे जेपी पावर भी धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना कुछ काम बढ़ाते हुए देखी जा रही है, जो कि गाइस गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पे इंडिया 10 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करने की बात चल रही है। और अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इंडिया विल कंसीडर बायलैटरल एग्रीमेंट विच कंट्री ऑन अलाउ देम यूज कार्बन क्रेडिट, जिससे हम कार्बन की मात्रा को कम किया जा सके। और इंडिया के लिए खासकर तो बहुत बड़ी बात होगी अगर ये डील हो जाती है तो। अभी यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग आती हुई देखी गई है, यहाँ पे करीबन 6.18% ईयर ऑफ ईयर डाउन साइड है, बट इसकी जो अर्निंग है बहुत धमाकेदार रही है। सो एक बार इसकी अर्निंग पे भी नजर डाल लेते हैं कैसी रही है। यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें सेल के बारे में, तो आप यहाँ पे देखिए, पिछले साल जून के मंथ से, पिछले साल की बात करें तो 1820 करोड़ थी। अदरवाइज उसके बाद यहाँ पे काफी ज्यादा डाउन साइड देखने को मिली थी सेल, जो कि इस बार काफी बढ़ती हुई देखी गई है। आप देख सकते हैं 1707 करोड़, जो कि यहाँ पे Q4, Q1, Q2 लगातार यहाँ पे बैड परफॉर्मेंस थी। और अदर इनकम देखी जाए तो अदर इनकम डाउन है। टोटल इनकम है जो कि 1714 करोड़ है, जो कि पिछले साल से कम है, बट यहाँ पे Q4 की अर्निंग से 20% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज मारा है। और खर्चे देखा जाए तो खर्चे में ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है, जो कि पिछले साल से कम है। पिछले साल 1307 करोड़ था, जो कि इस बार 1301 करोड़। अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी ने जो इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पे किया है, कंपनी ने 120 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, जो कि पिछले साल से कम है। जो टैक्स पे किया है, टैक्स 102 करोड़ का। तो इस बार कंपनी को करीबन 190 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। और ये काफी टाइम के बाद हुआ है। अगर हम कंपेयर करें सितंबर 2020 से लेकर जून 2023 तक, तो 75 करोड़ प्रॉफिट, फिर 217 करोड़ का लॉस, 43 करोड़ का लॉस, इस बार 190 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि मंडे के दिन यहाँ पे धमाका कर सकता है। ये जो अर्निंग आने के बाद एक अपडेट और भी आया हुआ है कि यहाँ पे FII और DIS की क्या एक्टिविटी देखी जा रही है। तो यहाँ पे DIS की
एक्टिविटी यहाँ पे मामूली से शेयर इन्होंने डाउन कर दिया है। 22.2% का स्टेक था जो कि यहाँ पे 22% रह जाती है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है, करीबन 10% तक का स्टेक ये लोग होल्ड करते हैं। और इसके बाद फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 3.5% के आसपास, एलआईसी के पास करीबन 1.5% के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी जो होल्डिंग है ज़्यादातर बैंकों के पास में है, एलआईसी के पास में है, तो इन लोगों ने दबा के बाइंग कर रखी है। बात करें यहाँ पे अगर हम एफआईआई के बारे में, तो मार्च में 4.97% का स्टेक था जो कि 4.7% स्टेक रह जाता है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी, करीबन 1.5 बिलियन डॉलर का अप्रूवल मिला है फॉर ग्रीन एनर्जी के लिए। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसेंटली 1.5 बिलियन डॉलर अप्रूव कर दिया गया है, वो भी यहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट फॉर लो कार्बन एनर्जी। तो यहाँ पे मेनली उद्देश्य ये निकल के आ रहा है कि इंडिया में कार्बन की मात्रा कम करनी है जिससे यहाँ पे एनवायरनमेंट को ठीक किया जा सके। तो मेनली जो यहाँ पे बात निकल के आई है, डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड सिचुएशन क्लाइमेट फाइनेंशियल लो कार्बन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो गाइस वर्ल्ड बैंक की तरफ से बहुत बड़ी खबर है ये। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 6.8 का, लो बनाया 6.15 का, क्लोजिंग दी 6.7 पे, करीबन 10% तक का उछाल दिखाई दिया है। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.7 पे शेयर पहुंच चुका है, और जब तक यहाँ पे 7 रुपए के नीचे है तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और 7 रुपए के ऊपर निकलते आपको 7.5 रुपए तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे जैसे शेयर ऊपर की तरफ जाता जाए आपको स्टॉप लॉस अपना ऊपर की तरफ बढ़ाते जाना है। बात की जाए यहाँ पे अगर बीएस इंडिया के कारोबार के बारे में, तो आज के दिन यहाँ पे 34% की डिलीवरी उठाई गई है। जिस हिसाब से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है वो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी ट्रेड होती हुई देखी गई है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से है। तो जो खरीदारी है उसके हिसाब से यहाँ पे शेयर में और भी तेज़ी बनने की उम्मीद है। बात की जाए यहाँ पे एफआईआई के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने करीबन अपनी जिनकी जो होल्डिंग थी 2.83% थी, जिसको बढ़ा के यहाँ पे 3.38% कर दी है। इसके अलावा यहाँ पे एफआईआई के जो नंबर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के नंबर्स हैं, इंक्रीज हुए हैं 86 से बढ़ा के यहाँ पे वो 108 कर दिया गया है, जो कि है सितंबर मंथ में। सितंबर का जो क्वार्टर आया था अभी रिसेंटली, Q2 की जो अर्निंग आई थी उसमें यहाँ पे ये एफआईआई ने अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी हुई है।